आइए समझते हैं कि BS6 नाम का जो इंजन आता है तो उसकी खासियत क्या है, BS6 नाम क्यों पड़ा, तो इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए एक्चुअल में जो इंजन होता है, डीजल इंजन जो है उसमें क्या होता है, पिस्टन होता है और एक फ्यूल का नली होता है इंजन के अंदर। फ्यूल का नली से फ्यूल जाता है और यहाँ पे एयर भरा हुआ रहता है। तो जब पिस्टन से कंप्रेस किया जाता है तो फ्यूल और एयर आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने से क्या हो जाता है, हीट इंक्रीज हो जाता है, इससे यहाँ पे आग लग जाता है। अब आग लग जाता है तो एयर में क्या रहता है, नाइट्रोजन है, तो 98% नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन जब जलेगा तो इससे NOx मतलब एनओ का प्रोडक्ट बन के आएगा, NO2 NO3, ठीक है। तो इसलिए NOx निकलता है, मतलब ये प्रदूषण जो वायु प्रदूषित करता है। इसी के कारण से स्मोक दिखता है आपको, इसी के कारण से आपका त्वचा में जलन, आंखों में जलन होगा, इसी के कारण से अम्ल वर्षा हो सकती है, जिससे पेड़ पौधा पीला हो सकता है उसका पत्ता। तो ये बहुत बहुत ही खतरनाक होता है, ये पानी को, हवा को, सबको बर्बाद कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, एक रूल निकालती है, BS6 स्टैंडर्ड नाम का रूल। अब यह रूल करता क्या कि यह रूल हर कंपनी को निर्देश देती है कि आप जो इंजन बनाइएगा उस इंजन में जो NOx प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उसको कम कर। तो उसको कम करने के लिए कंपनियां क्या करती है, अपना एक यूरिया टैंक बनाती है। हर इंजन के साथ यूरिया टैंक मिला हुआ अब आने लगा है, जो BS6 के अंदर जो गाड़ी आता है। तो BS6 का मतलब क्या है कि उस NOx का जो प्रोडक्ट निकल रहा था नाइट्रोजन ऑक्साइड का, उसको कम कर, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए अब कंपनियां क्या कर रही है, यूरिया का घोल उसके अंदर डाल के भेजती है टैंक के अंदर। तो टैंक के अंदर एक्चुअल में क्या रहता है कि अमोनिया रहता है 32.5 ग्राम और उसमें 100 ग्राम जल रहता है, तो एक अमोनिया का घोल बनता है। अब वो यूरिया घोल के नाम से जाना जाता है, जिस टैंक के अंदर ये रहता है उसको यूरिया टैंक बोलते हैं। ये इंजन के साथ लगा हुआ रहता है, BS6 इंजन। अब ये यूरिया टैंक को एडब्लू भी कहते हैं, एडब्लू के नाम से भी जाना जाता है। अब ये यूरिया टैंक करता है क्या, एडब्लू टैंक करता क्या है कि इसमें यूरिया का घोल वाला भरा हुआ रहता है। तो NOx जब इसमें यूरिया का जो घोल है, यूरिया का घोल जब गर्म होगा तो ये अमोनिया में और CO2 में टूटेगा, और जब ये NOx से ऐड होगा या मिलेगा, जब NOx निकल रहा होगा इंजन से, तो उसके साथ जब मिलेगा, मतलब इंजन से जब गैस बाहर निकलेगा तो यूरिया के टैंक में जाएगा। उस टैंक में जाने से वहां पे कौन बैठा हुआ है, गर्म होके अमोनिया, अमोनिया गर्म होकर टूट गया है, और CO2। अब इंजन में जब ये यूरिया गर्म होगा तो इसमें टूटेगा और इसमें टूटेगा। अब जब इंजन से NOx का प्रोडक्ट निकल रहा होता है तो इस टैंक से होकर गुजरेगा, और इसके साथ जैसे ही मिलेगा तो ये हमारा जो NOx का जो प्रोडक्ट है, जो प्रदूषक है, ये पानी और N2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एयर में चला जाएगा। और एयर में तो ऑलरेडी नाइट्रोजन रहता है, तो देखिए N2 बन गया और H पानी बन गया, तो ये तो प्रदूषण फैलाएगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आज यूरिया टैंक का यूज करते हैं। तो जिस इंजन के अंदर यूरिया टैंक ऑलरेडी ऐड होकर आ रहा है उसको BS6 के अंदर गिना जाता है, या वो BS6 का इंजन होता है जिसके अंदर यूरिया टैंक लगा हुआ होगा। तो ये 90% प्रदूषण को कम कर देता है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, नाइट्रोजन और पानी, तो ये तो प्रदूषण फैलाएगा। तो इस प्रकार से BS6 जो इंजन होता है ये 90% प्रदूषण को कम करने का काम करता है। तो इसी को हम लोग BS6 कहते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि BS6 इंजन जो है ये प्रदूषण को कम करने के लिए स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, जो वायुमंडल में प्रदूषण कम फैलाता है डीजल या पेट्रोल के जलने से।